हम लोग कल पढ़े थे प्रकाशिक माध्यम और प्रकाश के गुण, प्रकाश, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो प्रकाश की किरण होती क्या है, पहले इसको जानिए, और उसके बाद उसके प्रकार आएंगे। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई बल्ब है, ये एक बल्ब है और इससे निकल रहा है प्रकाश, और ये प्रकाश यहाँ तक आ रहा है। ये कोई वस्तु है तो यहाँ तक ये प्रकाश आ रहा है। तो बीच में, यानी बल्ब के और वस्तु के बीच में जो माध्यम है वो पारदर्शी है। पारदर्शी माध्यम मैंने कल बताया था, वायु है, कांच है, जल है। तो उन तीनों में से ही मान लीजिए कोई भी है, हवा है। और जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस कमरे में आ रहा है, तभी ना ये सब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में ही तो आ रहा है, हवा में ही तो आ रहा है। तो हवा में आ रहा है यानी पारदर्शी माध्यम में आ रहा है। तो जब कोई भी प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चल करके किसी वस्तु तक आता है तो उसके पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये किरण तीन प्रकार के होते हैं: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर। ध्यान दीजिए, अभिसारी, अपसारी, समांतर। देखिए, ये तीनों का मैं फिगर बना देता हूँ। एक किरण सीधी आ रही है, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। ये अभिसारी है। अपसारी और समांतर, तीनों को ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए कई स्रोतों से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ये देखिए, ये किरण इधर से आ रही है, वो उधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, और आकर के एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इन किरणों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी क्या होते हैं? जब एक बिंदु से निकलने वाली किरणें फैलती हैं कई दिशाओं में, या किसी दिशा में आने वाली किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें हम अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। और समांतर वाला क्या है? जब कोई प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में चली जाती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है, किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, तो वो किरणें समांतर प्रकाश की किरणें कहलाती हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अभिसारी को समझिए। जैसे मान लीजिए अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई उत्तल लेंस पा जाते हैं, दादा दादी का चश्मा पा जाते हैं, तो उस चश्मे का लेंस जो होता है बहुत मोटा होता है बीच में और किनारे किनारे दबा हुआ। तो वो सब क्या करते हैं, खेल खेल में सूर्य के प्रकाश को किसी कागज़ पर ऐसे सब दिखाते हैं, तो कागज़ पर एक छोटा सा बिंदु बन जाता है प्रकाश का, काफ़ी चमकदार, और वो कागज़ वहाँ जलने लगता है। इस क्रिया को, मतलब वो किरणें, अब देखिए मान लीजिए ये कोई हैंड लेंस या चश्मे का लेंस है, ऐसे लेंस भी आता है छोटा सा सूक्ष्मदर्शी, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें एक मुठिया इसे लगा होता है, ये भी होता है घरों में। तो बच्चे क्या करते हैं, इससे छोटे बच्चे हैं तो सब कहते हैं कागज़ जलाने वाला लेंस दीजिए, लेकिन इसका नाम है उत्तल लेंस या सूक्ष्मदर्शी। तो इस पर मान लीजिए ये पूरे सतह पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और जैसे ही इससे अपवर्तित होगा ये प्रकाश की किरणें
ऐसे मतलब आ रही हैं तो सारी किरणें क्या हो जाएंगी, एक बिंदु की तरफ मुड़ेंगी और उसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी। अब जब ये प्रकाश की किरणों का अलग अलग तीव्रता है, लेकिन ये जब एक ही बिंदु पर जाके मिल रही हैं तो इनकी तीव्रता आपस में मिल करके बढ़ जा रही है, इसलिए ये कागज़ को जला देती हैं। तो ये देखिए कई दिशाओं की प्रकाश की किरणें हैं और एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तो ये हो गया अभिसारी प्रकाश की किरण। अब अपसारी, आप एक टार्च ले लीजिए, अपने टार्च के छोटे से बल्ब को ध्यान से देख लीजिए कितना छोटा है, और उसे आप जलाइए रात में। जैसे ही आप जलाएंगे आप देखेंगे उतना ही पतला लाइट नहीं जाती है, पूरा लाइट फैलती हुई जाती है, मतलब कुछ इधर उधर भी फैल जाती है लाइट। तो होता क्या है उसमें, होता ये मान लीजिए आपका ये टार्च है, ये आपका टार्च है और ये इसका बटन है। आपने जैसे ही टार्च, ये छोटा सा बल्ब है टार्च का, जैसे ही आप टार्च जलाएंगे ये ऐसी हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये टार्च का प्रकाश है। ध्यान दीजिए, हर चीज़ सूर्य का प्रकाश नहीं होती है। ये टार्च जला रहे, टार्च का प्रकाश है। टार्च का प्रकाश क्या होगा, एक बिंदु से निकला बल्ब से और फैल गया, ये हो गया अपसारी प्रकाश की किरणें। और वे प्रकाश की किरणें समांतर होंगी जो एक दूसरे को कहीं बढ़ाने पर मिलती नहीं है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के बारे में 3 चीज़ें जान गए आप, अपसारी, अभिसारी और परावर्तन। ये अपसारी, अभिसारी और समांतर, ये तो प्रकाश का पुंज था। अब पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, शब्द समझिए, ये मान लीजिए चिकनी और पालिशदार सतह है, इस पर जब प्रकाश की किरण आपतित मतलब आती हुई, प्रतीत, जब शब्द ऐसा है आपतित तो इसका मतलब हुआ आती हुई प्रतीत। आपतित का मतलब आती हुई प्रतीत। देखिए प्रकाश तो हमें दिखाई दे ही नहीं रहा है, ये अगर मान लीजिए चिकना सतह है तो इस पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो उस पर टकरा करके वापस चली जाएंगी, तभी तो परावर्तन है। अब जब किरणें आ रही हैं और इस पर पड़ रही हैं तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो विज्ञान ये कहेगा कि प्रकाश की किरणें आती हैं। ये आपने कैसे कह दिया, जब आप प्रकाश को देख नहीं पाते हैं। तो मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था कि हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, तो विज्ञान आपसे तुरंत क्वेश्चन कर लेगा। विज्ञान बड़ा टेढ़ा विषय है। आप कहेंगे प्रकाश आता है तो वो विज्ञान कहेगा प्रकाश आता है, आपने देखा है आते हुए, तब तो आप चुप हो जाएंगे, नहीं भाई हम तो देखे नहीं, प्रकाश तो आज तक देखे नहीं है, हम तो प्रकाश की सहायता से चीज़ों को देखते हैं ना, हम प्रकाश नहीं देखते हैं। तो विज्ञान फिर पूछेगा जब आप प्रकाश ही नहीं देखे तो आपको कैसे पता चला कि वो आ रहा है या जा रहा है। तो आप कहेंगे आती हुई प्रतीत, मतलब ये सतह है, इस पर प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसी को कहते हैं आपतित। तो जब किसी चिकने या पालिशदार सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, अर्थात आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। जो प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं उनका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके वापस मुड़ जाता है और कुछ भाग इधर उधर चला जाता है, लेकिन वापस उसी मार्ग में, जिस मार्ग में से आ रहा है उसी मार्ग में लौट जाता है। तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इसको हमें समझना होगा। जितनी परिभाषाएं छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ वो सारा याद रखते चले जाइएगा।
क्योंकि ये पूरे लेसन में आएगा। ये लेसन क्या कहिए, प्रकाश का जो हमारा इकाई है यूनिट, ये पूरे यूनिट में छोटे छोटे शब्द आने वाले हैं। ये मान लीजिए कोई सतह है पालिशदार या चिकना, इसके एक तरफ पेंटिंग हुआ है, ये जिधर हो रहा है ये पेंटिंग हो रहा है। ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इधर से वो परावर्तित हो जाएगी, आई यहाँ पर इस बिंदु पर। तो सबसे पहला परिभाषा है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है भाई? ये जो सतह है समतल और पालिशदार या चमकदार, जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और टकरा करके वापस चली जा रही हैं, तो इसी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि इस पृष्ठ ने प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दिया। तो जो भी पृष्ठ प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। अब की पुस्तक की परिभाषा सुनिए। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब इस फिगर में देखिए, ये तो प्रकाश की आ रही किरण है और ये जा रही किरण है और ये इसी पर आकर के टकरा रही है, तो इसी पृष्ठ को क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। चूँकि यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं वो टकरा करके वापस चली जा रही हैं, तो इसी पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। फिर है आपतित किरण। क्या होता है आपतित किरण? देखिए ये जो किरण है इसी का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण वे किरणें हैं जो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब किसी भी स्रोत से, मतलब जो स्रोत, अभी मैं प्रकाश स्रोत पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिनसे प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत है। तो किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा है और वो जब आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? परावर्तक पृष्ठ पर आ रहा है, तो उस आते हुए प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर पुस्तक वाली भाषा समझिए। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। इसके बाद है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। अब देखिए ये माध्यम में लौट जा रही है, उसी माध्यम में परावर्तित किरण। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर जी कह रहे हैं कि ये किरण आ रही है आपतित वाली और टकरा के ये तो इधर जा रही है, न कि उधर ही जा रही है। मतलब मान लीजिए उधर से आ रही तो उधर ही नहीं जा रही है, इधर जा रही है। फिर भी सर कह रहे हैं कि वो उसी माध्यम में जा रही है। तो ये ऐसा मत समझिए, माध्यम समझिए। ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये माध्यम को दो तलों में बांट देता है। ये परावर्तक पृष्ठ माध्यम को दो तलों में बांट देता है। एक तल ऊपर वाला हो गया, एक तल इस पृष्ठ के नीचे का भाग हो गया। अगर ये तल ऐसे सीधा खड़ा रख देंगे तो ये उसके उस पार वाला है कि उसके पीछे वाला हिस्सा है। तो प्रकाश की किरण आए और टकरा के जाए, अब किसी भी दिशा में जाए लेकिन इसे पार न करे, वही परावर्तन है। अगर पार कर गया तो अपवर्तन है। तो ये तो परावर्तन हो गया। तो आज परावर्तित किरण समझ ही गए आप। उसी मार्ग मतलब उसी तल में वापस लौट जा रहा है, तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। आपतन बिंदु क्या है? ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर आपतित किरण आकर के परावर्तक, देखिए सुनिए परिभाषा सुनिए पर ठीक से। परावर्तक पृष्ठ पर पाया जाने वाला वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब होता है। ये लंब है जो कि 90 अंश का कोण बनाएगा। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर
परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण, आपतित किरण द्वारा अभिलंब पर बना हुआ कोण। देखिए, पृष्ठ पर कोण बनने से कोई मतलब नहीं है, अभिलंब पर कोण बनने से मतलब है। तो आपतित किरण द्वारा अभिलंब पर बना कोण आपतन कोण है, और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब पर बना कोण परावर्तन कोण है। तो परावर्तन कोण अलग परिभाषा हो गई आपतन कोण। आपतन कोण मतलब अभिलंब, अभिलंब क्या है? अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण है, और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब पर बनाया गया कोण परावर्तन कोण है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी परिभाषाएं मैं कल बताऊंगा।